नमस्कार। आज हम बात करेंगे। देखो, जो नोमेनक्लेचर है वो ब्रिज हेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उनके नोमेनक्लेचर्स के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो में बात की थी, जो मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। हमने सेकंड वीडियो में बात की थी जो फ्यूज रिंग सिस्टम है उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। आज का हमारा जो तीसरा जो वीडियो है इसका वो आएगा ब्रिज हेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के लिए। तो देखो, सबसे पहले इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के समय हमें कुछ रूल को फॉलो करना होगा। कुछ रूल है उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, इस तरह का जो कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहला काम क्या है कि ये जो बाइसाइक्लिक रिंग है ये कितने एटम से मिलकर बनी हुई है उनके बारे में देखेंगे। तो देखो, अगर हम इनके एटम को काउंट करें तो देखो सबसे पहला है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी इस हेटेरोसाइक्लिक जो हेटेरो एटम है उसको कैलकुलेट करने वक्त तो इनका जो ये जो रिंग है ये ओवरऑल मिला के 9 एटम से मिलकर बनी हुई। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इस रिंग, ये जो बाइसाइक्लिक रिंग ये कितने एटम से मिलकर बनी हुई उनको काउंट करोगे तो हमें पता है ये 9 से मिलकर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। अब देखो, दूसरा काम आता है कि इसमें हेटेरोएटम कितने परसेंट है, तो इसमें सिर्फ एक ही हेटेरोएटम परसेंट है। तीसरा कि इसमें नोमेनक्लेचर करते वक्त हमें जो नंबरिंग करनी है वो कहां से स्टार्ट करें। हेटेरो जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। तो देखो, नंबरिंग हमेशा जो ब्रिज हेड वाले एटम होती है ना वहीं से स्टार्ट करनी है। जैसे मान लो या तो यहां से स्टार्ट होती है या फिर यहां से स्टार्ट हो सकती है। यानी जो ब्रिज हेड पोजीशन वाले एटम है ना वहीं से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न ये होता है कि नंबरिंग किस साइड से करें, इस साइड से करें या इस साइड से करें। तो देखो, हमेशा नंबरिंग का पथ वही होना चाहिए जो लॉन्ग चेन वाला हो। जैसे ये वाला ना लॉन्ग चेन, जैसे ये वाली लॉन्ग चेन है, ये वाली शॉर्ट चेन, हमेशा लॉन्ग चेन वाली ही नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करोगे जिस साइड से लॉन्ग डायरेक्शन वाली चेन या लॉन्ग पथ वाला हो। तो देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं या यहां से करूं तो कहीं से भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो इसको कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो, हमेशा ध्यान रखना जो ब्रिज हेड पोजीशन पर जो एटम या हेटेरोएटम या कोई भी एटम प्रेजेंट है उसको हमेशा लास्ट नंबर पे ले जाना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमें बात आती है इसके नोमेनक्लेचर की। इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। तो देखो, सबसे पहले हमें हेटेरो एटम की पोजीशन बतानी है। अगर मान लो कोई हेटेरो एटम है उसकी पोजीशन बताओ कि कितने पोजीशन पर ये हेटेरो एटम प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा, इसका प्रीफिक्स क्या है हेटेरो एटम का वो। तीसरा, हमें ये बताना है कि ये रिंग कौन सी है, बाइसाइक्लिक। तो बाइसाइक्लिक बाद में हमें कोष्टक के अंदर हमें देखो नामकरण करते वक्त नोमेनक्लेचर करते हुए सारे रूल को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या बताना है हमें, इसमें जो हेटेरोएटम की पोजीशन है। तो देखो, हेटेरोएटम की कौन सी नंबर पोजीशन पर है, 9 पे। 9 कौन सा है, ऑक्सा। ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रीफिक्स ऑक्सा। ये हमने पिछले वीडियो में बात कर दी। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि ये कितने मेंबर, कितनी रिंग है। ये तो कौन सी रिंग है, बाइसाइक्लिक है। तो उसके बाद हमें बताना है बाइसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक। ठीक है। अब क्या करना है, अब एक ब्रैकेट लगाना है। तो देखो, ब्रैकेट में क्या करना है, इस रिंग के इस ब्रिज हेड पोजीशन वाले एटम के इधर वाले और इधर वाले एटम की नंबर बताने की कितने नंबर इस साइड वाले एटम प्रेजेंट है या कितने नंबर में इस साइड एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बड़ी वाले रिंग के एटम की बात करें। देखो, इस ब्रिज हेड वाले, ये जो ब्रिज हेड वाले एटम है ना इसके साइड में कितने एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4। यानी 4 एटम इस रिंग के इस साइड वाले, इस ब्रिज हेड पोजीशन के इस साइड वाले पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो कितने एटम है, 4। तो इस कोष्टक में लिखोगे 4। उसके बाद डॉट, कोमा नहीं लगाओगे, डॉट लगाओगे, है ना। बाद में इस साइड में कितने एटम प्रेजेंट है, 2। ठीक है, 2। बीच में खुद इस ब्रिज हेड पर भी तो एटम प्रेजेंट है। तो कितना, 1 एटम प्रेजेंट है। तो 1। अब देखो, यहां तक हो गया, आई होप समझ गए होंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस रिंग के एटम गिने कि ये रिंग बाइसाइक्लिक रिंग कितने नंबर एटम से मिलकर बनी हो। तो हमें पता है 9 से बनी है। ठीक है। उसके बाद हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, इन ब्रिज हेड वाले कार्बन, जो ब्रिज हेड वाले एटम है यहां से स्टार्ट करनी है। और पथ कौन सा होता है नंबरिंग का, जिधर से लॉन्ग चेन वाली साइक्लिक रिंग हो। देखो, इसी साइड से लॉन्ग चेन, शॉर्ट वाली पे नहीं करनी, लॉन्ग चेन वाली साइक्लिक रिंग से स्टार्ट करनी है। तीसरा,
हमें क्या करना है कि हमें अगर मान वो आगे एग्जांपल में जैसे मान लो हेटेरोएटम आ जाए, यहाँ पर प्रेजेंट हो, यहाँ पर कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, तो वो वही वही नंबरिंग उसी साइड से करें जिधर साइड से हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले, वो आगे वाले एग्जांपल में देख लेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे, नोमेनक्लेचर करते दौरान सबसे पहले लिखोगे कि हेटेरोएटम कितने नंबर पोजीशन पर प्रेजेंट है, या तो हेटेरोएटम या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ उसकी पोजीशन बताओगे। तो हेटेरोएटम ये प्रेजेंट है, ठीक है, कितना है 9 नंबर पोजीशन पर। क्या है, ओक्सा। रिंग कौन सी है, बाईसाइक्लिक कोष्टक ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट में ये बताओगे इस ब्रिज वाले जो हेटेरोएटम है ना, सॉरी ब्रिज वाले एटम है ना, इनके दोनों और कितने एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन वाले देखो कितने एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एटम। इस साइड वाले 2 एटम, अब बीच में कितना है 1 एटम। ठीक है, हो गया, यहां तक हो गया ब्रैकेट पर। अब हमें बतानी है कि ये जो साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन का जो नाम है वो कितना। देखो जो हमें बताइए नोन है, तो नोन को हम क्या बोलते हैं, नोनेन बोलते हैं। जैसे अगर मान लो 8 एटम होते हैं तो ऑक्टेट बोलते हैं, 7 होता तो हेप्टेन बोलते हैं, 10 होता तो डेकेन बोलते हैं, 11 होता तो अनडेकेन बोलते हैं, है ना। यानी ये जितने एटम ये है ना, उसको लिखोगे कितने एटम है उनका प्रीफिक्स लिखोगे, जो भी आप लिखते हो उनका, तो क्या बोलते हैं नोनेन। तो इसका क्या होगा, 9 एटम है तो नोनेन। ठीक है, ये इसका नाम नोमेनक्लेचर हो गया। अब आप समझ गए होंगे आई होप, है ना। तो देखो अब देखो इसके अलावा अगला एग्जांपल लेते हैं तो और भी बेटर समझ में आएगा। तो देखो दूसरा एग्जांपल देखो यहां ले लेते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यही हो गया, ये है दूसरा एग्जांपल, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इस तरह के एग्जांपल में क्या होता है कि 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा वही है, इसमें एटम के नंबर गिनो, कितने एटम से मिलकर ये बाईसाइक्लिक रिंग बनी हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके नंबरिंग कर लो। तो देखो कहीं से नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एटम से मिलकर ये रिंग बनी हुई है। ठीक है, अब देखो अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग हमें पता है हमेशा ब्रिज हेड वाले एटम से ही करोगे, लेकिन देखो अब दूसरा बात क्या है, ब्रिज हेड नंबरिंग तो यहां से कर लोगे, लेकिन हमेशा लॉन्ग चेन वाले पथ को लेकर ही चलोगे, ये बात हमें पता चल गई। तो देखो इधर कितने एटम है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो इस तरह की कंडीशन में क्या है कि दोनों ओर एटम समान है ना। या एक काम करते हैं, हम दोनों ओर एटम समान नहीं लेते, इसका नोमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक साइड के शॉर्ट पे कर देते हैं। ठीक है, एक एटम को कम कर देते हैं, इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं एक बार, ताकि ना आने वाला एग्जांपल जैसे बाद में इसको समझ सकते हैं, है ना। तो देखो इसका होगा 1 2 3। अब देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल में क्या है, यही एक तरह की रिंग है, बाईसाइक्लिक रिंग है। तो सबसे पहले वही रूल क्या करना, सबसे पहले एटम काउंट कर लो, कितने एटम से मिलकर ये रिंग बनी हुई है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एटम से मिलकर ये रिंग बनी हुई है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन वाले जो एटम वो कितने 8 है ना। ठीक है, उसके बाद में नंबरिंग देखो, नंबरिंग कहां से करें, हमेशा हमें पता है नंबरिंग हमेशा इस हेटेरो एटम वाले जो ब्रिज हेड वाले हेटेरो एटम है यही से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन देखो
इधर साइड हमें कोई भी साइड से नंबरिंग कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह के कंपाउंड में नंबरिंग देखो, पहले बात तो लॉन्ग चेन चुननी है। ऐसे नंबरिंग वहां से इस साइड से जाते हुए करना है जहां से लॉन्ग पथ वाला हो। तो देखो लॉन्ग पथ वाला ये है ना। तो देखो अब नंबरिंग ऊपर से करे या नीचे से करे, तो हमेशा ध्यान रखो इस तरह के कंपाउंड में जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, तो हमें पता है हमेशा वहीं से नंबरिंग करनी है जहां से हेटेरो एटम को मिनिमम नंबर मिले। तो देखो यहां से हेटेरो एटम को मिनिमम नंबर मिलेगा अगर मैं नंबरिंग नीचे वाले एटम से करता हूं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये मिल गया नंबरिंग के लिए, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या बतानी है, इनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन की हेटेरो एटम कितनी कितनी पोजीशन पर प्रेजेंट है ये बताना, ठीक है। तो देखो 2 नंबर पर और 8 नंबर पर देखो हमेशा ब्रिज हेड वाले ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर जो एटम उसको हमेशा लास्ट नंबर ही दोगे चाहे कोई सा एटम प्रेजेंट हो, लेकिन पोजीशन दोनों हेटेरोएटम की सबसे पहले बतानी कि कौन सी पोजीशन पर, ये इसका रूल है। तो देखो सबसे पहला हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 नंबर पोजीशन पर प्रेजेंट है, 1 नंबर पर है नाइट्रोजन। तो देखो क्या लिखोगे 2 ऑक्सा और 8 एजा, ये एजा हो गया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कौन सी रिंग है, बाईसाइक्लिक। तो बाईसाइक्लिक ब्रैकेट में क्या लिखना है, एटम इस ब्रिज हेड पोजीशन वाले जो ये जो एटम है ना जहां से हम नंबरिंग कर रहे हैं, इस साइड में कितने एटम है, इस साइड में कितने एटम है। तो देखो इस साइड में कितने 1 2 3 एटम है, तो 3 डॉट, हमेशा डॉट लगाना है, ये सब कोमा नहीं लगाना, डॉट लगाना है। इस साइड में कितने हैं 2, बीच में कितना है 1 एटम, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब हाइड्रोकार्बन वाली चेन 8 है, तो 8 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सारे एटम काउंट करने कितने एटम से ये बाईसाइक्लिक रिंग बनी हुई है, उसके बाद में हमें नंबरिंग करनी है इस ब्रिज, ये इस पोजीशन वाले एटम से जो है ना, ब्रिज वाले ये एटम है ना जहां से स्टार्ट होते हैं, नंबरिंग कहां से, लॉन्ग पथ चुनना है। तो अब देखो दोनों इधर से भी है इधर से भी है, तो हमेशा नंबरिंग वहां से करनी जहां से हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले। तो इधर साइड से कर देगा हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो हमें नंबरिंग भी यहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। फिर हमें क्या बताना है, नोमेनक्लेचर करते टाइम हेटेरोएटम की पोजीशन बतानी है। तो ऑक्सीजन देखो 2 नंबर पर 2 ऑक्सा 8 इजा, बाईसाइक्लिक, क्योंकि बाईसाइक्लिक रिंग है तो बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में इस हेटेरो एटम जो ब्रिज हेड वाले जो पोजीशन वाले एटम है ना, इसके इस साइड में मतलब लंबी, सबसे पहले ना ज्यादा नंबर वाले से स्टार्ट करनी है। तो इसे इस साइड में 3 एटम प्रेजेंट है, फिर 2 एटम प्रेजेंट है, फिर 1 एटम, ये वाला ब्रिज वाला 1 एटम प्रेजेंट है, फिर 8 को क्या बोलते हो, ऑक्टेन बोलते हो, ठीक है। तो 8 का ऑक्टेन हो गया, ठीक है। ये दोनों उतार लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास 3 टाइप के एग्जाम्पल है, तो हम इनका नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो देखो सबसे पहला काम हमें ये करना है, पहले एग्जाम्पल को देखो। सबसे पहला काम हम क्या कर रहे थे, एटम की नंबरिंग कर रहे थे कि कितने एटम मिलकर इस बाईसाइक्लिक रिंग को फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो नंबरिंग पहले एटम गिनो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 नंबर ऑफ एटम से मिलकर ये नेम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया। अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें ये करना है कि इस रिंग की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमें पता हमेशा ब्रिज हेड वाले ये एटम इसी साइड से करते हैं, और हमेशा नंबरिंग लॉन्ग पथ करते हुए करते हैं, यानी लॉन्ग पथ किधर साइड से जा रहे उसी साइड से नंबरिंग करते हुए चलते हैं। तो देखो इधर तो देखो 2 एटम प्रेजेंट, इधर देखो 1 2 3 एटम प्रेजेंट है, तो लॉन्ग चेन वाली यही होगी। अब देखो नंबरिंग क्या करनी, देखो यहां पर देखो, एक तो यहाँ पर अनसैचुरेशन पोजीशन प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हेटेरोएटम प्रेजेंट है। तो हमने कहा था कि हमेशा अगर इस तरह की रिंग आ जाए, देखो नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है 2 नंबर पोजीशन पर है ना, हेटेरोएटम सॉरी अनसैचुरेशन पोजीशन यानी बाइपोल प्रेजेंट है ना, अनसैचुरेटेड एटम प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पर हेटेरोएटम प्रेजेंट है। तो हमेशा इस तरह की कंडीशन में नंबरिंग करते समय हेटेरोएटम को ही प्रेफरेंस दोगे, हेटेरोएटम को ही प्रायोरिटी दोगे, यानी नंबरिंग वहां से करोगे जहां से हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले। तो देखो हमने नंबरिंग भी इसी साइड से स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया काम। अब देखो अब हमें क्या करना है, 8 है, तो 8 का वो तो हमें पता है ऑक्टेन होता है, वो हमें लास्ट में लिखना है। अब क्या करना है, इन हेटेरोएटम की पोजीशन बतानी। तो यहाँ देखो एक तो ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है, तो हमें पता है दोनों जो इसको तो हमेशा बाद में नंबर देना, तो दोनों हायर मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप के एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहला किसको प्रेफरेंस दोगे, ऑक्सीजन की पोजीशन बताओगे, तो क्या बताओगे 2 ऑक्सा
ऑक्सा, और 8 एजा हो गया। अब देखो इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हमें बाईसाइक्लिक, क्योंकि बाईसाइक्लिक लिखेंगे तो बाईसाइक्लिक लिखोगे, बाई साइक्लिक, ब्रैकेट, ब्रैकेट में एटम की पोजीशन बताओगे। इस साइड कितने एटम पर सबसे ज्यादा कौन से, 3 एटम, तो सबसे पहले 3 वाला को लिखो, उसके बाद 2 एटम, 1 2, बीच में कितना है 1 एटम, हमेशा डॉट में लिखोगे। अब देखो ये हो गया। अब 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, ऑक्ट। अब देखो ऑक्ट हो गया यहां तक, क्योंकि 8 में। अब लेकिन हमें ये भी तो बतानी है कि कितने नंबर पोजीशन के ऊपर क्या है, इन प्रेजेंट, यानी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो कितने नंबर, 3 नंबर पोजीशन पर, तो यहां पर लिखोगे 3 नंबर पोजीशन पर इन, यह इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें एटम गिने, कितने एटम, 8 एटम से मिलकर बनी है। उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग का हमें पता है किस साइड से करनी है, ब्रिजेट वाले एटम से करनी है। हमेशा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन हमेशा प्रेफरेंस हेटेरोएटम को दोगे, यानी उसी साइड से नंबरिंग करोगे जहां से हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले। तो हमने कर दिया, ये हो गया। तो सबसे पहले हेटेरोएटम की पोजीशन बताओगे नोमेनक्लेचर करते समय, या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ उसकी पोजीशन बताओगे, है ना। तो देखो 2 ऑक्सा, 8 एजा, बाईसाइक्लिक रिंग है, बाईसाइक्लिक, ब्रैकेट में हमें एटम बताने, नंबर बताने, इस साइड कितने नंबर है, जैसे 3 एटम तो 3, डॉट 2, इस साइड 2 है, बीच में कितना 1, तो 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऑक्ट, क्योंकि 8 मेंबर से मिलकर बनी हुई है। देखो अगर मान लो यहाँ पर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होता, अगर मान लो ये ऐसे होती रिंग, है ना, ये ऐसे होती रिंग, बिल्कुल एक एटम, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं ना, यानी 0 एटम प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, एक एटम प्रेजेंट है, तो 1 एटम लिखेंगे, है ना, ये वाला हो गया। ठीक, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो यहाँ 0 लिखते। ठीक है, ऑक्ट। और 3 नंबर लास्ट में हमें ना अनसैचुरेशन पोजीशन को नंबर बताने, सबसे लास्ट में, यानी इस जो हाइड्रोकार्बन है ना, उसका जो एटम का नंबरिंग है, उसके बाद में इस अनसैचुरेशन पोजीशन को बताना है कितने नंबर पर, यानी इसको ऑक्टेन करने के बाद भी, जैसे ये ऑक्ट मेंबर से तो ऑक्ट 3 इन, 3 नंबर पोजीशन पर इन परसेंट है, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये उतार लीजिए इसका नोमेनक्लेचर। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखो ये उतार लीजिए। अब देखो अगला एग्जांपल, देखो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। अब देखो इस तरह के एग्जांपल में क्या है कि देखो रिंग तो हमेशा देखो इधर भी 1 2 1 2 3, इधर 2 एटम प्रेजेंट, इधर 3 एटम प्रेजेंट है। तो आप ये सोचोगे हमेशा हेटेरोएटम को नहीं, नंबरिंग हमेशा उसी साइड से करें जिधर साइड से लॉन्ग चेन हो, है ना, लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन यहाँ पर है। अब देखो नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से करें, तो देखो अगर मान लो नंबरिंग यहाँ से करें तो हम इधर से चलते हुए बनेंगे, अगर नंबरिंग यहाँ से करें तो इधर से चलते हुए बनेंगे। तो देखो हमेशा नंबरिंग उस साइड से करनी जिधर हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले, रिंग के जो बाहरी रिंग है ना, उसको मिनिमम नंबर मिले। तो देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, देखो यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6 नंबर पोजीशन पर हमारा क्या आ रहा है, ये हेटेरोएटम पर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं नीचे से नंबरिंग करता हूं, यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पोजीशन पर आ रहा है। यानी ये तो अगर मैं इस साइड से करता हूं तो 6 पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर करता हूं नंबरिंग करता हूं तो यहाँ पर 7 नंबर पोजीशन पर। लेकिन हमें कौन सी प्रिपेयर देनी है, जिधर से हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले। तो हमेशा देखो नीचे से मिनिमम नंबर मिला तो मिनिमम नंबर वाले से ही करोगे। अब देखो हमें पता एटम तो 8 हो गए। अब हमें यहाँ पर 2 तरह के एटम प्रेजेंट, एक तो ऑक्सा प्रेजेंट है और एक एजा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें हेटेरोएटम की पोजीशन बतानी है, कितने नंबर पर है, 6 ऑक्सा, 6 ऑक्सा, 8 एजा, बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक या बाईसाइक्लो, है ना, बाईसाइक्लिक। अब देखो बाईसाइक्लिक, फिर ब्रैकेट के अंदर एटम की नंबर बताने, इस साइड में कितने एटम, देखो 1 2 3, इधर तो 2 ही है, तो सबसे पहले 3 2 2 और 1, ब्रैकेट बंद, क्या है ऑक्टेन, 8 का क्या होगा ऑक्टेन, ये इसका नामकरण होगा। ठीक है, उतार लीजिए। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो अगले एग्जाम्पल में 2 तरह के हेटेरोएटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अब देखो इसमें वही है, देखो इधर कितने 2 एटम, इधर कितने 3 एटम, हमेशा लॉन्ग पथ वाला ही चुनोगे। तो अब देखो नंबरिंग कहां से करें, हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो मिनिमम नंबर कहां से मिल रहा है, इसी साइड से मिल रहा है, तो इसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर साइड से मिला ना, क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पे आ रहा है। तो अब देखो रिलेटिव पोजीशन बता दो एटम की। तो सबसे पहला 7 ऑक्सा, क्योंकि ऑक्सीजन को पहले प्रेफरेंस दे दो, तो 7 ऑक्सा। बाद में 2 और 8 2 8 एजा, एजा आ गया ना,
2 और पर जो नाइट्रोजन का प्रीफिक्स का एजा। अब क्या करना है, बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लो या बाईसाइक्लिक एक ही बात है ना। अब देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट में इस साइड में कितने एटम, 1 2 3, 3 2 1 और 2, बीच में कितना है, 1, ये हो गया 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। ऑक्टेन ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आप दोनों इनको उतार लीजिए ताकि अगले एग्जांपल की बात करें। एक बार फिर से समझा, देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो दोनों हेटेरो एटम प्रेजेंट है, चाहे किसी साइड हो। आप सोचोगे कि ये बड़ी वाली ग्रुप है, यहाँ पर दोनों अलग अलग एटम है, तो हायर प्रायोरिटी वाले ऑक्सीजन को हम पहले नहीं, हमेशा लॉन्ग पथ का ही इस्तेमाल करोगे। लॉन्ग पथ से जिधर जाते उधर से, और नंबरिंग वहां से अगर जिधर से हेटेरो एटम को मिनिमम नंबर मिले, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, फिर 8 आ गया, तो नंबरिंग हमेशा इस साइड से करोगे सबसे पहले। अब देखो 7 पर ओक्सा, अब आप ऐसे अगर 2 8 पर था नहीं, एजा नहीं, सबसे पहले अगर उनको जो नोमेनक्लेचर करते वक्त जो है ना, सबसे पहले प्रेफरेंस हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को ही दोगे, ग्रुप वाले एटम को दोगे। तो 7 ओक्सा, 2 8 पे एजा, बाईसाइक्लो, 3 2 1 3 एटम, 2 एटम और 1 एटम बीच वाले। अगर यहाँ पर कुछ भी एटम नहीं होता, डायरेक्ट होता तो 0 लिख देते, 0 एटम। ठीक है, ऑक्टेन 8 का ऑक्टेन उतार लीजिए। चलिए, अब ये 3 टाइप के एग्जाम्पल है ना हमारे पास, और तीनों ही बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। हो सकता है इस तरह के एग्जाम्पल सीएसआईआर नेट में भी पूछ ले, इस तरह का एग्जाम्पल है ना, तो इनका नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला नोमेनक्लेचर लेते हैं। तो देखो पहला काम हमारा है कि लॉन्ग चेन लेते हुए नंबरिंग करना, या तो यहां से करो या यहां से करो। तो हमने कहा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से हेटेरो एटम को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, तो देखो नंबरिंग यहां से होगी, क्योंकि इधर से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो नंबरिंग यहां से करो 1 2, क्योंकि 1 2 पे आ रहा नहीं, 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब हमें नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हेटेरो एटम की पोजीशन के बारे में बताना विद प्रीफिक्स नाम के, है ना। तो देखो सबसे पहले 2, ये तो हाइड्रोजन तो लास्ट में। सबसे पहले देखो 4 और 7 के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन। तो आप क्या बताओगे, सॉरी नंबरिंग में थोड़ा सा देखो, यहां पर क्या होगा, 1 2 इधर से आ रहा है और 1 2 इधर से भी आ रहा है ना। तो देखो हमेशा ऑक्सीजन वाले को, क्योंकि दोनों ही 1 2 पे आ रहा है, तो दोनों देखो सेम ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के। तो हमने कहा अगर इस तरह की पोजीशन है जिसमें दोनों एटम 1 2 पे अलग अलग ग्रुप वाले, तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से हायर ग्रुप वाला एटम हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो हायर एटम वाला देखो, हायर जो ग्रुप वाला क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाले से स्टार्ट करो, क्योंकि इधर से करो तब भी 1 2, इधर से करो तब भी 1 2, है ना। तो लेकिन ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दोगे सबसे पहले। तो नंबरिंग हमेशा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और ये अपना 8 हो गया। तो देखो हमेशा ये हो गया। अब बताना कितने नंबर पोजीशन ऑक्सीजन है, 2 और 7 पर क्या है, ऑक्सीजन है, 6 पे, है ना। इस साइड से करो 6 पे आ रहा है, 2 6। तो देखो 2 6 डाई ऑक्सा हो गया, डाई ऑक्सा। फिर क्या बताना है, नाइट्रोजन वाले की, नाइट्रोजन क्या 4, कितने पर 4, इधर से 1 2 3 4 8 डाई एजा, ठीक है, हो गया, है ना। फिर ब्रैकेट बाईसाइक्लो, उसके बाद ब्रैकेट, ये थोड़ा आगे नाम नहीं तुम्हें लिख रहा, ब्रैकेट में इस साइड में कितने एटम है, देखो लॉन्ग चेन तो ये है ना, इधर तो 2 एटम, इधर 3 एटम, 1 2 3, तो 3.2.1 हो गया। अब देखो 8 को क्या बोलोगे, ऑक्टेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, नंबरिंग का पता है, क्योंकि दोनों देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है 2 पर, 1 2 पे, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाले को प्रीफरेंस दोगे, हायर ग्रुप वाले को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है। तो आप इसको उतार लीजिए इसका नोमेनक्लेचर को, ताकि अगला नोमेनक्लेचर हम करें। तो देखो उतार लिया होगा। अब देखो इसमें देखो इस तरह का हो सकता है, इस तरह का एग्जांपल है, तो हमेशा देखो वही सबसे पहले एटम काउंट कर लो, कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये तो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं ना, ये एटम नहीं है, ये रिंग जो बन रही है ना, उसको मतलब जो रिंग के फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उन एटम को काउंट करना है ना, इनको नहीं करना है। तो देखो नंबरिंग हमेशा या तो यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। तो इस साइड में देखो हेटेरो एटम को 1 2 3 तो कहीं से कर लो हमेशा ना, ब्रिज वाला इसी पोजीशन पे नंबरिंग करना है, जो ब्रिज हेड वाले एटम के साथ में जुड़े हुए ना, उस एटम से। तो देखो 1 2 3
4 5 6, ये हो गया 6। तो अब देखो नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट वाले की पोजीशन बतानी है कि कितने नंबर पर। देखो 6 नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट लगे तो क्या करोगे, एक ही 6 नंबर पोजीशन पे 2 मेथिल लगे तो हमें पता है कि ऐसा ही करते हो ना, 6 डाई मेथिल, क्योंकि 6 नंबर पोजीशन 2 एटम लगा तो 6 डाई मेथिल। ठीक है, अब क्या 3 एजा और साइक्लो ब्रैकेट। अब देखो इस साइड कितने एटम है, देखो अगर मैं इस रिंग को ऐसे करूं, कंफ्यूज मत होना, ऐसे नीचे कर दिया, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ऐसा हो जाएगा ना, ये एटम ऐसा पूरा इसी तरह है ना। तो देखो 1 2 3 है ना। अब देखो यहां पर कितना, एक ही एटम है, ये नहीं ये वाला एक ही एटम है ना। तो देखो 1। अब देखो ब्रिज पोजीशन पर क्या है, 0 एटम, एटम ही नहीं तो 0। अब देखो 6 को क्या बोलते हो, हेप्टेन। 6 को हेप्टेन है तो हेप्टेन हो गया। हेक्सेन 6 को क्या बोलते हो, हेक्सेन बोलते हैं, तो 6 का ये हेक्सेन हो गया। आई होप समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग तो इधर से करो, तो हमेशा नंबरिंग हमें पता है लॉन्ग चेन वाले चल रहे हैं ना, इधर से लॉन्ग चेन हो तो लॉन्ग चेन इधर से जा रही है, इधर से करें तो 6 नंबर पर आ रहा है ना। तो ये देखो 6 डाइमेथिल, 3 नंबर एजा बाईसाइक्लिक रिंग है ये। देखो 1 2 तो बाईसाइक्लिक 3। इस साइड ब्रैकेट में एटम के नंबर बताने हैं कि ये जो ब्रिज वाले हैं ना एटम, इसके इस साइड में कितने, उस साइड में लेफ्ट और राइट में कितने एटम प्रेजेंट है। तो देखो जिधर ज्यादा से स्टार्ट करना है, मोर नंबर एटम इधर उसी साइड से स्टार्ट करना है ना। तो देखो इधर 3 है, इधर बिल्कुल 1 है, इधर बिल्कुल 0 है, तो 0 हेक्सेन। ये नोमेनक्लेचर हो गया। अब अगला एग्जांपल देखो, सबसे मोस्ट, इसका नोमेनक्लेचर आप बता लीजिए, सबसे मोस्ट एग्जांपल है अगला वाला। इनको मैं दोनों को मिटा देता हूं। तो देखो अगले एग्जांपल को देखो, बड़े ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले हमारा काम क्या, एटम, यानी ये जो बाईसाइक्लिक रिंग है ये कितने एटम से मिलकर बनी हुई है। तो देखो नंबरिंग कर लेते हैं कि कितने एटम से, पहले काउंट कर लेते हैं नंबरिंग का बाद। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 एटम से मिलकर ये बाईसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब अगला काम क्या है हमारा, कि नंबरिंग करना। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, यहां से कर, हमें पता है कि ब्रिज हेड वाली एटम वाली जो पोजीशन है ये वाली, इसी से नंबरिंग, या तो यहां से या यहां से। तो देखो दोनों ओर हमेशा देखो, अगर मैं मान लो दोनों ओर हमें क्या करना, नंबरिंग या तो यहां से भी कर सकती है और यहां से भी कर सकती है, क्योंकि देखो इधर से करें तो 1 2 नंबर, इधर से देखो 1 नंबर पोजीशन पर ही लॉन्ग पथ वाला चेन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन है ना ये वाली, क्योंकि रेथोड्रम तो ये तो छोटी चेन है, तो लॉन्ग चेन वाले लेकर चलना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये हो गया। अब देखो सबसे पहला क्या करना है, हमें बताना है हेटेरोएटम की पोजीशन। तो देखो एक तो 10 नंबर पे पोजीशन हेटेरोएटम, एक 11 नंबर पोजीशन पर हेटेरोएटम प्रेजेंट है। तो क्या करोगे, 10 और 11 डाई एजा हो गया। अब डाई एजा, अब क्या करना है, कौन सी रिंग है, बाईसाइक्लिक, तो बाईसाइक्लो ये हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर हमें एटम की नंबर बतानी है कि इस ब्रिज हेड वाले जो एटम है ना ये वाले, इसके लेफ्ट में, ये कौन सा आपका जो भी होगा लेफ्ट होगा ना, ये राइट में और लेफ्ट में कितने एटम प्रेजेंट है। तो देखो 1 2 3 4 5, इसको मत गिनना, 1 2 3 4 5 एटम प्रेजेंट है। दो इस साइड में कितने एटम है, 1 2 3 एटम प्रेजेंट है। अच्छा बीच में ब्रिज हेड में कितना है, ये वाला 1 एटम प्रेजेंट है, ये हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, 11 को क्या बोलते हो, अनडेका, है ना। 11 को क्या बोलते हो, अनडेका। अब देखो अनडेका तो कर दिया, अब हमें बतानी है जो अनसैचुरेशन जो एटम है ना इनकी पोजीशन। ये सबसे लास्ट में, अगर इस तरह के कोई एग्जांपल आ जाए जिसमें अनसैचुरेशन एटम प्रेजेंट हो तो उसकी पोजीशन सबसे लास्ट में बतानी। तो देखो एक तो 1 नंबर पोजीशन पर है, एक 5 नंबर पर है, एक 9 नंबर पर। देखो 1 पर है अनसैचुरेशन और 2 पर है, सॉरी 5 पर और 9 पर। तो देखो 1 5 और 9 क्या है, ट्राईइन है, क्योंकि 3 है ना, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 का क्या होगा, ट्राईइन हो गया। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। आई होप समझ में आया होगा, है ना। अब देखो ये उतार लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीसाइक्लिक जो ब्रिज हेड वाले कंपाउंड है ना उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। तो इसको उतार लीजिए एक बार। चलिए
अब बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक ब्रिज हेड कंपाउंड के स्ट्रक्चर के नोमेनक्लेचर की। तो देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, सिर्फ दो या दो से अधिक ब्रिज हेड वाले एटम आएंगे, ब्रिज हेड पोजीशन आएगी, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहले ये देख लो कि ये दो ये रिंग है ना, ये जो पॉलीसाइक्लिक रिंग कितने एटम से मिलकर बनी हो। तो देखो 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट करें। तो देखो दो तरह की ब्रिज पोजीशन है, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर है। तो हमेशा उसको मेन ब्रिज मानोगी जिधर से मतलब ब्रिज वाले पोजीशन पर कोई एटम प्रेजेंट हो, है ना। अगर मान लो यहाँ पर दो एटम होते यहाँ पर एक हो, तो इसको मेन ब्रिज मानते हैं ना। तो यहाँ पर 0 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक एटम पर, तो इसको मानोगे ब्रिज हेड पोजीशन। अब देखो नंबरिंग कहां से करें। देखो नंबरिंग करने का तरीका या तो आप यहां से कर सकते हो या आप यहां से कर सकते हो। नंबरिंग वहां से करोगे क्योंकि हमने मेन ब्रिज ये माना है। लॉन्ग चेन लेते हो तो इधर से करो 1 2 3, 3 नंबर पर हेटेरोएटम आ रहा है। नीचे से कर सकते हो 1 2 3, 3 नंबर पर हेटेरोएटम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दोगे एक सब्स्टिट्यूएंट मेथिल ग्रुप भी लगा, तो मेन प्रीफिक्स इसको दोगे। तो नंबरिंग कहां से करोगे, जिधर से ये हेटेरोएटम और साथ में ये मेथिल ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट मेथिल ग्रुप, तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां गड़बड़ होगी, हाँ सॉरी 8 9 और ये 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वही नोमेनक्लेचर, सबसे पहले 3 नंबर पहले, सबसे पहले मेथिल यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी, एटम वाले की तो बाद में बतानी क्योंकि ये तो रिंग के अंदर है। तो बाहर वाले जो सब्स्टिट्यूएंट उनकी पोजीशन सबसे पहले बताओगी। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। तो देखो कितने नंबर 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब देखो कितने नंबर पर हेटेरोएटम प्रेजेंट, 3 4 5। ठीक है, 3 4 और 5 क्या है, ट्राई एजा, नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या है, एजा। अब ठीक है, अब क्या करना है 1 2 3 साइक्लिक बताने कौन सी, 3 साइक्लिक ट्राई साइक्लिक है तो ट्राई साइक्लिक, वो तो बाई साइक्लिक थी ना, ट्राई साइक्लो ब्रेकिट। अब ब्रेकिट के माने हमें क्या बताना है कि ब्रिज हेड वाले एटम उसके पोजीशन के जो है ना कितने एटम प्रेजेंट है। तो इधर साइड कितने एटम प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, इस साइड में कितने हैं 2, बीच में कितने हैं 0। अब देखो यहाँ पर 0 एटम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 ब्रिज है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि 0 कौन सी ब्रिज मतलब कौन से पोजीशन पर 0 एटम प्रेजेंट। तो हमें ये बताना है 2 और 6 यानी 2 और 6 वाले जो ब्रिज वाले एटम पोजीशन उस पर 0 एटम प्रेजेंट है। तो हम ऊपर लिख देंगे, इस 0 के ऊपर लिख देंगे 2 और 6 के ऊपर क्या है, ये 6 है, 6 के ऊपर क्या है 0 एटम प्रेजेंट है 0। और इसका क्या हो गया 10 का क्या हो गया डेकेन, ये देखें ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। बहुत ही इजी है। ठीक है, उतार लीजिए, अगला करते हैं। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ये उतार लीजिए, ये मेथिल है। अब देखो अगला एग्जांपल करते हैं। देखो इसमें भी देखो ट्राईसाइक्लिक रिंग है। सबसे पहले किस रिंग को प्रीफिक्स दोगे, ब्रिज हेड वालों, इसी क्योंकि यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहला काम है नंबरिंग कहां से स्टार्ट, जिधर से लॉन्ग चेन है उधर से नंबरिंग करोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 एटम से मिलकर ये रिंग बनी होती है ना। तो 12 के बाद डोडेकान है ना, ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, डोडेकेन बोलते हो है ना। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें। अब देखो ये वाली रिंग है, तो इसमें देखो 3 तरह की रिंग है, ट्राईसाइक्लिक है ना। तो सबसे पहले हमें देखना है ये कितने एटम से मिलकर बनी हुई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यानी 12 एटम से मिलकर ये रिंग बनी हुई थी। अब देखो मेन ब्रिज तो यही हो गया। अब नंबरिंग कहां से करनी, जिधर से लॉन्ग पथ हो, तो लॉन्ग पथ तो ये हो गया। दूसरी बात देखो अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पर देखो यहाँ पर सल्फर हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो ये उधर से क्योंकि मिनिमम नंबर मिलना चाहिए हेटेरोएटम को। तो देखो यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। अब क्या करना है, हमें इन हेटेरोएटम की पोजीशन बतानी है। मेन ब्रिज हेड तो हमने ये माना, ये वाली मेन मानी ना, ये वाला मेन है ना। ठीक है, अब देखो ये तो बाद का सेकेंडरी ब्रिज हेड है, ये मेन वाला। तो सबसे पहले हमें पोजीशन बतानी है। 3 नंबर पर क्या है थाया, तो देखो 3 थाया। ठीक है, फिर क्या है 8 पर एजा, 8 एजा हो गया।
अब देखो, अब हमें क्या बताना है, ट्राई साइक्लिक है 1 2 3, तो देखो ट्राई साइक्लो ब्रैकेट, इस ब्रिज हेड वाले जो हमने माना इसके अंदर कितने एटम पर इस साइड में 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ठीक है। डॉट कोमा नहीं डॉट, इस साइड में कितने 1 2 3, 3 हो गया डॉट। अब देखो ब्रिज, मेन ब्रिज में कितने 2 एटम प्रेजेंट है, तो 2 एटम हो गया। सेकेंडरी ब्रिज में कितने 0 एटम प्रेजेंट है, ये 0, लेकिन कौन सी पोजीशन में 2 और 6 में, देखो नंबरिंग तो वही 1 2 3, हाँ 2 और 6, इसके ऊपर लिख दो 2 और 6 लिख दो, ब्रैकेट बंद। अब देखो 12 है, डोडेकान, डोडेकेन हो गया, 12 का डोडेकेन, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। आई होप समझ आए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ट्राइसाइक्लिक रिंग है, नंबर काउंट करो कितने नंबर से मिलकर बनी हुई है, मान लो 12 नंबर से मिलकर। उसके बाद में हेटेरोएटम काउंट करो कितने हेटेरोएटम है, 2 हेटेरोएटम है। या फिर सबसे पहले मेन ब्रिज किसको मानोगे, जिधर जिस ब्रिज में ज्यादा एटम प्रेजेंट हो उसको मेन ब्रिज मानोगे, तो ये वाला है। नंबरिंग कहां से करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, जिधर से लोम पथ वाला हो तो लोम पथ वाला इस साइड से लोगे, क्योंकि इधर देखो अगर इससे 1 2 3 3 आता है, इधर देखो 5 एटम आ रहे हैं। और नंबरिंग कहां से, उस ऐसे नंबरिंग करनी जिधर से हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले, तो देखो 1 2 3 3 पर थाया, सल्फर है तो सल्फर का थाया मिनिमम नंबर मिल रहे हैं ना, तो नंबर कैसे करते समय 3 थाया है ना, एजो का बाद में बताओगे क्योंकि हायर प्रायोरिटी इसको दोगे ना, तो 3 थाया 8 पे एजा। और ट्राई साइक्लो, ट्राई क्योंकि 3 साइक्लिक है तो ट्राई 3 के लिए ट्राई साइक्लो। फिर देखो राइट साइड में कितने एटम है, इस ब्रिज हेड वाले एटम के साथ बाद में 1 2 3 4 5 एटम है, तो 5 डॉट। इस साइड में कितने 1 2 3 एटम है, ठीक है। फिर देखो ब्रिज हेड में कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 का 2। अब इसमें कितने 0 है, लेकिन कौन से ब्रिज में 2 और 6 वाले ब्रिज एटम के ऊपर क्या है 0 एटम और डोडेकेन होगा, ये इनका नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब अगले बात में स्पाइरो वाले जो है ना नोमेनक्लेचर, उनकी बात करेंगे, इनको उतार लीजिए, ठीक है।